आइए यहाँ पे हम लोग अगले क्वेश्चन को यानी 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सरसाइज जो है 9.1 है और क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग है और एक मीनार के पाद तक जाता है। ठीक है, एक राजमार्ग है, राजमार्ग बोले या मार्ग बोले, तो यहाँ पर एक मार्ग है और यह मार्ग जो है एक भवन के शिखर का बोलते हैं मीनार के पाद तक जाता है। सॉरी, यह जो राजमार्ग है यह एक मीनार है यहाँ पे और इसका पाद बिंदु जो है नीचे वाले को बोलते हैं पाद बिंदु। तो यह राजमार्ग मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। फिर आगे कह रहा है कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री का अवनमन कोण पर देखता है। कह रहा है कि शिखर पे एक आदमी है, यहाँ से देख रहा है, तो यहाँ पे एक कार है। ठीक है, कार जो है इधर आ रही है, तो यहाँ पे अवनमन कोण से देखता है, जो यहाँ पे एंगल बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है ना, और अवनमन कोण उन्नयन कोण बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे 30 का एंगल बनेगा। ठीक है ना, आगे देखिए, अवनमन और उन्नयन का होता है बराबर होता है, इसलिए 30 यहाँ पे है तो यहाँ पर भी होगा। आगे फिर कह रहा है कि जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, फिर 6 सेकेंड के बाद का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। और अब फिर यहाँ से जो है आगे देखता है तो 6 सेकेंड के बाद, ठीक है ना, अवनमन कोण यहाँ पे 60 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पर हमको 60 दिखाना पड़ेगा, 60 डिग्री का। ठीक है, 60 हो गया। कितने देर के बाद? 6 सेकेंड के। तो आगे कह रहा है फिर इस बिंदु के मीनार के पाद तक पहुंचने में कार के द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। तो कार यहाँ से लेके और ये बिंदु तक कितने देर में आई है वह हम लोगों को समय निकालना है। ठीक है ना, दिया है कि एक मीनार है, इसका नामकरण कर लेते हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। कोई दिक्कत? ये जो है क्या है? राजमार्ग है, ये मीनार है और यहाँ पे शिखर पे है, मीनार का ही पाद बिंदु है और इसके शिखर पर एक व्यक्ति है और देख रहा है कि यहाँ पे एक कार है। कार और व्यक्ति के यहाँ पे अवनमन कोण बन रहा है। ठीक है ना, लेकिन अवनमन उन्नयन दोनों बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे 30 होगा तो यहाँ पर भी 30 हो जाएगा, यहाँ पर 60 होगा तो यहाँ पर भी 60। कह रहा है कि यहाँ से कार जब यहाँ आई ना तो 6 सेकेंड का समय लगा। ठीक है, अब कह रहा है कि यहाँ से जब यहाँ आई तो कितना सेकंड का समय लगा, हमको ये बताइए आप। तो हम लोग को ई निकालना है। ठीक है, एक बार हम लोग चलेंगे बड़ा वाला त्रिभुज में ए बी डी में, और एक बार हम लोग चलेंगे ए बी सी, दोनों में चलेंगे और पहले से भी चलते हुए आ रहे हैं। जो दिया है पहले उसको हम लोग लिखते हैं, पहले देखा जाए क्या दिया है। दिया है इसमें ये जो बीडी है एक राजमार्ग है, बीडी जो है बीडी राजमार्ग है, राजमार्ग है। फिर दिया है कि ए बी एक मीनार है। ठीक है ना, ए बी एक मीनार है। ठीक है, ए बी एक मीनार है और बी डी जो है पूरा राजमार्ग है यानी रोड है।
फिर आगे कह रहा है जब ऊपर से आदमी देख रहा है तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो लिखना पड़ेगा कि उन्नयन कोण आदमी, आप लिख सकते हैं आदमी और कार के बीच का उन्नयन कोण 30 डिग्री, उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा 6 सेकंड के बाद यहाँ उन्नयन ना बन रहा है, ठीक है ना, सॉरी, अवनमन बन रहा है, अवनमन, अवनमन कोण 30 बन रहा है। 6 सेकंड के बाद फिर अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है, 30 से 60 हो जाता है, ठीक है। तो हमें दूरी निकालना है, ठीक है ना। तय की गई दूरी कि मीनार के बिंदु सी से बी तक पहुंचने में कितना दूरी, कितना समय लगा है, तो ज्ञात करें बिंदु सी से मीनार के पाद बिंदु, मीनार के पाद बिंदु यानी बिंदु बी पर, पाद बिंदु यानी बिंदु बी पर पहुंचने में कितना समय लगा है। पहुंचने में ये हम लोग को बताना है, ठीक है। अब हल करते हैं हम लोग। समय लगा, हल, ठीक है। एक बार चलते हैं समकोण त्रिभुज ए बी, बड़ा वाला में पहले चलते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी डी में जब इसमें आप चलते हैं tan थीटा लगेगा, फिर लंब और आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा में थीटा के जगह पे देखिए क्या है 30 डिग्री, और लंब यहाँ पे ए बी भुजा है, AB, और आधार यहाँ पे पूरा लिख सकते हैं हम लोग बी डी। 30 का मान आप लोग बताइए 1/√3, और ए बी तो ए बी, बी डी तो बी डी। लेकिन बी डी के जगह पे हम लोग, बी डी के जगह पे बी सी या प्लस में सी डी लिख सकते हैं कि नहीं, दोनों को ऐड करिएगा तो पूरा हो जाएगा। फिर तो बी डी बराबर, बी सी का मान ना पता है तो बी सी रहने दिया जाए, और सी डी का मान 6। तो ये जो बी डी यहाँ पे लिखे हैं इसके जगह पे हम लोग इतना भी लिख सकते हैं ना, दोनों इक्वल है। चलिए बाईसीएम करिएगा ना यहाँ पे, तो बी डी बराबर हो जाएगा √3AB। उसको यहीं पे समीकरण 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक बार हम लोग चलते हैं छोटा वाला त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए बी, एक बार ए बी डी में चले हैं और एक बार ए बी सी में चलते हैं। यहाँ पर भी tan थीटा और लंब बटा में आधार।
जितना क्वेश्चन होगा ज्यादातर यानी 90% केस में जो है ना हम लोग टेन थीटा लगाते हैं, ठीक है। 7% में जो है साइन थीटा और 3% में कॉस थीटा, 19% में 90 में जो है टेन लगेगा, ठीक है। थीटा का मान बताइएगा यहाँ पे 60 यानी 60। लंब जो है ए बी है और आधार जो है BC। दिक्कत की बात 60 का मान √3 होता है। ए बी है तो ए बी और BC है तो अब देखिएगा यहाँ पे कुछ ना है तो नीचे 1 है और यहाँ पे 22 करिएगा तो ए बी बराबर जो है यहाँ पे √3 BC हो सकता है ना। ए बी बराबर क्या हो सकता है और √3 समीकरण 2 मानिएगा। जब यहाँ पे समीकरण 1 माने हैं इसको एक स्टेप और बढ़ाया जाए, ठीक है ना, तब जाके क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे जो हम क्या बोले हैं कि जो BD लिखे हैं इसके जगह पे BC या प्लस में 6, BD के जगह पे BC या प्लस में 6 लिख सकते हैं तो यहाँ पे √3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात ना है ना। अब AB के जगह पे ई वाला मान रख सकते हैं। AB के जगह पे जो यहाँ पे AB है इसको समीकरण 1 न मान के अब यहाँ पे इसको हम समीकरण 1 मान रहे हैं, मान सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि AB का जो मान है यानी समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर या AB का मान समीकरण 1 में रखने, AB का मान समीकरण 1 में रखने पर जब हम लोग समीकरण 1 में वहां पे रखेंगे AB का मान वहां पे BC या प्लस में 6 इक्वल और √3 है तो √3 इंटू है ना जी, इंटू में √3, ठीक है। इसको हम लोग कोष्टों में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात ना। अब देखिएगा यहाँ से समझना पड़ेगा फिर क्वेश्चन को कि BC का मान निकालना हम लोगों को वो ना करिएगा तो यहाँ पे BC है तो BC रह जाएगा प्लस में 6, ठीक है। और यहाँ पे 3 से और 3 में मल्टीप्लाई होगा तो रूट में जब दो संख्या होती है √3 और √3 तो रूट से बाहर निकल जाता है 3, ठीक है। कोई भी संख्या हो, मान लीजिए √4 है फिर यहाँ पे √4 हो तो फिर एगो 4 हो जाएगा, ठीक है, या 5 हो तो स्क्वायर है कट के निकल जाएगा तो 5 भी रहेगा ना। तो रूट जब 2 होता है ना तो रूट से संख्या बाहर निकल जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात। तो यहाँ पर 3 में 3 से मल्टीप्लाई करिएगा ना फिर तो 3 BC हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस में जो है 1 BC है, इधर आएगा तो माइनस में BC होगा तो 6 यहाँ पे रह जाएगा, ये 3 BC है और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में BC हो गया, 6 है तो 6। यहाँ पे जो है 2 BC बचा हुआ है, फिर 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, 2 यहाँ पे BC, ठीक है। जब हम लोग इसको काटते हैं तो 3 बार में जाता है तो BC का मान कितना आया, 3 आया, ठीक है। तो 3 सेकंड में जो है यहाँ पे C से जो है B पे पहुंच जाएगा तो आंसर हम लोग का हो गया 3 सेकंड। नोट करिए।
थैंक यू सो मच।